क्रिएटेड हो चुकी हैं। ये होता है बैक टू टेस्टिंग वेबसाइट। मैंने इसे मतलब कंट्रोल दबाकर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये न्यू टैब में खुल गया है। और वर्डप्रेस की जो साइट है पहली बार में हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो मैंने सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड दिए थे जिसके अंदर हम लोगों ने मतलब दिए थे वो डाटाबेस के थे, एंड जो सेकंड टाइम मैंने पासवर्ड दिए वो बेसिकली वर्डप्रेस के हैं। तो अब एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मुझे वर्डप्रेस में एडमिन मतलब लॉगिन करना है। तो लॉगिन करते वक्त हम लोगों ने इसके जो यूजर नेम एंड पासवर्ड रखे थे वो थे एडमिन, एंड पासवर्ड में हमारे पास से बेसिकली 1 2 3। मैंने यहाँ पर लॉगिन के बटन पे क्लिक करा तो अब हम कहाँ पर एंटर कर गए, हम डैशबोर्ड में एंटर कर गए। मतलब ये हमारा जो है ये वर्डप्रेस का बैकएंड है। तो जो भी चेंजेस हम लोग यहाँ पर करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको कहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, बेसिकली फ्रंट एंड पर दिखने स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये हमारे पास वर्डप्रेस का कंप्लीट इंस्टॉलेशन की गाइड थी, एंड वर्डप्रेस यहाँ पर पूरा आपका इंस्टॉल प्रॉपरली हो चुका है। अब आगे स्टार्ट करने के लिए वर्डप्रेस में ये मेन्यू टैब है। मेन्यू टैब के अंदर आप डिफरेंट जो भी फंक्शनैलिटीज वर्डप्रेस में करते हैं वो 100% बेसिकली इस लेफ्ट पैनल से करेंगे। और आप जैसे जैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो भी चेंजेस होते हैं वो फ्रंट एंड पर आपको दिखना स्टार्ट होता है। अब इसमें दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वर्डप्रेस में। एक होता है बेसिकली आपके पास वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट, और एक होता है पेजेस। पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या होता है, पोस्ट होती हैं ब्लॉग्स। आपने सुना होगा कि वेबसाइट्स में ब्लॉग्स बनते हैं, डेली नए नए अपडेट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपकी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा तो आप उसको जस्ट सारे यूजर्स को एक बार बताना चाहते हैं ब्लॉग पोस्ट के अंदर। तो जो भी रेगुलरली डे टू डे के अपडेट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हम लोग बेसिकली किसमें डालते हैं, पोस्ट में डालते हैं। पेजेस जो क्या होते हैं, जो थोड़े से फिक्स्ड टाइप की सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम पेजेस बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, तो आपने क्या करा, उस एड्रेस को बेसिकली कहां पे डाल दिया, पेजेस वाले सेक्शन में डाल दिया। एड्रेस आपके पास आज भी वही है, मतलब आपके पास ऐसा नहीं होगा कि डेली चेंज हो रहा है। पर पोस्ट ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, डे टू डे में डेली अपडेट्स करता है। तो आप पोस्ट में जनरली वो सेगमेंट्स अपडेट करेंगे जो कि आपके पास डेली अपडेट्स हो रहे हैं, और पेजेस में वो सेक्शंस अपडेट करते हैं जो कि एग्जैक्टली थोड़े फिक्स्ड होता है। अब मैं सबसे पहले आपके पास पोस्ट में चल रहा हूं। वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट हम लोगों को डालकर देता है। तो इसने यहाँ पर एक पोस्ट डाल रखी है, हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ पर हमारे पास एक डेट अवेलेबल है कि इस तारीख को हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, और एक कमेंट अवेलेबल है। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम है जिसके अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आया पोस्ट में, मैंने यहाँ पर ऑल पोस्ट क्लिक करा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये एग्जैक्टली हमारे पास वर्डप्रेस में अभी तक जितनी भी ब्लॉग पोस्ट आती हैं वो सारी हमें यहाँ पर नजर आती हैं। अब मेरे को कोई भी न्यू ब्लॉग पोस्ट ऐड करनी है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड न्यू। जैसे ही मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूं तो मैंने यहाँ पर आपके पास बोला, सपोज करिए टेस्टिंग ब्लॉग पोस्ट, आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक, ब्लॉग पोस्ट मीडिया में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई इमेजेस ऐड करनी है आपको, या किसी भी तरीके की कोई मीडिया रिलेटेड सेगमेंट्स होते हैं, ऑडियो वीडियो, तो वो सारे के सारे बेसिकली हम लोग ऐड मीडिया में करते हैं। पर जनरली मतलब 90% ऑफ द केसेस में हम लोग ऐड मीडिया के अंदर सिर्फ इमेजेस ऐड करते हैं। ऑडियो या वीडियो के लिए जनरली हम लोग या तो कोई प्लगइन्स यूज करते हैं, या यूट्यूब के जो बेसिकली लिंक्स होते हैं, एम्बेड के टैग्स होते हैं, वो जनरली हम लोग अपनी वेबसाइट्स में पुटअप करते हैं। ठीक, अब आपको इनिशियल लेवल पे ये हमारे पास बन गया है ब्लॉग पोस्ट का टाइटल, और ये हमारे पास बन गया है बेसिकली ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल। ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपके पास ये एक यूआरएल आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करता हूं तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स का टैब आ रहा है। तो इसी तरीके से जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट को खोलेगा तो उसके पास पेज खोलने के लिए ये वाला सेक्शन अवेलेबल होगा कि वो क्या करेगा, बेसिकली लोकल होस्ट में जाएगा, वर्डप्रेस में जाएगा, 2015/5/23 ये डेट बता रहा है आपके पास, और ये बेसिकली आपके पास ब्लॉग पोस्ट का नाम है। इनकेस अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक, सपोज करिए 2 लगा दिया, या आपने जो भी चाहे चेंज करना वो आप बेसिकली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ओके का बटन क्लिक करा, या आपका नया यूआरएल बेसिकली यहाँ पे जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ पर गया, मैंने बेसिकली एक टेस्टिंग ब्लॉग पोस्ट, मैं कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ,
सपोज करिए मैं आपके पास yahoo.com को ओपन करता हूँ। याहू के अंदर हमारे पास ये एक मैंने न्यूज़ खोली है महिंद्रा एक्सयूवी कार की। अब ये वाला सेगमेंट हमें यहाँ पे पुटअप करना है। तो ये मेरे पास हेडिंग है, मैंने जस्ट कॉपी करा इसे एंड ये आपके पास हेडिंग हो गई है। आपने इसे दोबारा कॉपी करा, एडिट करा और यहाँ पर जस्ट आपने इसे पुटअप कर दिया। मतलब ये हम किसी भी तरीके टाइटल्स रख सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक पुटअप करके बताया कि कैसे टाइटल को पुटअप करना है और यूआरएल्स को चेंज करना है। ये मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज को मैंने राइट क्लिक करा आपके पास और इस इमेज को हम लोगों ने बेसिकली सेव कर लिया है डेस्कटॉप पे। और ये हमारे पास बेसिकली इस वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस कंटेंट को मैंने कॉपी करा और मैंने वो वेबसाइट को बंद कर दिया है। हम दोबारा पहुंचे और मैंने बेसिकली इस कंटेंट पर वाला सेगमेंट आपके पास पुटअप कर दिया है। अब अगर आपको इमेज को ऐड करना है तो आप जस्ट इमेज को ऐड करेंगे। यहाँ पर होता है सेलेक्ट फाइल करने का, मीडिया वाले सेक्शन से हम लोग काम कर रहे हैं पूरा। और जो मैंने एक इमेज आपके पास ली थी वो जस्ट इमेज मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया है और इसे ओपन कर दिया है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो इमेज होती है आपके पास अपलोड हो जाती है। अब ये आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप जो आपकी इमेज है वो किस साइज में लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि फुल साइज, मतलब आप जो ओरिजिनल इमेज है उसी साइज में लेना चाहते हैं। मीडियम में ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस क्रॉप कर देता है, थंबनेल में बिल्कुल छोटा कर देगा। तो मैं अभी राइट नाउ बोलता हूँ कि मैं ओरिजिनल साइज इसका जस्ट लेना चाहता हूँ। अब आपने यहाँ पर बोला अलाइनमेंट नन, इनकेस अगर आप इस इमेज को सेंटर में डालना चाहते हैं, आप इसे लेफ्ट में करना चाहते हैं, आप इसे राइट में करना चाहते हैं। अटैचमेंट पेज नन, अगर कोई बंदा इस इमेज पे क्लिक करता है तो वो एग्जैक्टली कहां पर जाए। तो मैंने बोला लिंक टू नन, मतलब अभी आप किसी से बेसिकली लिंक मत करिए। अब इस सेक्शन में जो इमेज में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं ये बेसिकली एक टाइटल होता है और बेसिकली होता है आपके पास ऑल टेक्स्ट। होता क्या है, गूगल में मान लीजिए सपोज करिए कि आपने मैग्नेट ब्रेन्स लोगो जस्ट सर्च किया तो गूगल क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपको लोगो सर्च के अंदर दिखाना स्टार्ट करता है। तो गूगल को कैसे पता चलता है कि ये जो हैं ये मैग्नेट ब्रेन्स के लोगो हैं। तो इमेजेस जनरली गूगल स्कैन नहीं कर पाता है। तो आप जो भी ऑल टैग में लिखते हैं या बेसिकली टाइटल्स में लिखते हैं तो गूगल उसी से प्रिडिक्ट करता है कि ये जो इमेज है ये किस चीज को बेसिकली मतलब रिप्रेजेंट करती है। तो ये लेट्स अजहरुद्दीन है तो आप इसमें लिख सकते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, या आप बेसिकली इसके अंदर दे सकते हैं क्रिकेट। क्रिकेट आपने जैसे ही दिया तो ऑटोमेटिकली ये इमेज को बेसिकली क्या लेने लग जाएगा, क्रिकेट मानना लग जाएगा। अब मैंने क्या करा, इंसर्ट इनटू द पोस्ट, तो ये हमारे पास इमेज यहाँ पर आ गई है। अगेन इमेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि हम इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं, हम इसे लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, हम इसे बेसिकली राइट अलाइन कर सकते हैं। ठीक, अब मैंने क्या करा, पब्लिश करा। जैसे ही मैंने इस इमेज को पब्लिश करा, सॉरी ब्लॉग पोस्ट को मैंने इसे पब्लिश किया, तो अब अगर हम फ्रंट एंड पर जाते हैं तो हमारे पास एक नई ब्लॉग पोस्ट है जो कि फ्रंट पर आ चुकी है। तो अब ये एग्जैक्टली आपके पास मतलब जो मैंने रिसेंटली डाली एंड सेकंड आपके पास एक न्यू ब्लॉग पोस्ट है। जैसे ही कोई भी यूजर इसे क्लिक करता है तो आप अब इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को देख रहे हैं। ठीक, तो अब यहां पर ये आपके पास एक पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट आ रही है। अब इनमें हम किस किस तरीके एडिटिंग्स कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने बोला कि मुझे इनमें से कोई चीज को बोल्ड करना है तो आप जस्ट इसे लेंगे यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। सपोज करिए मुझे किसी चीज को इटैलिक करना है तो आपने यहाँ पर इटैलिक कर दिया इसे। अगर आपको कोई एंटर जस्ट पुटअप करना है तो आप जस्ट यहाँ पर लिया आपने कर्सर और एक एंटर पुटअप कर दिया तो ये पैराग्राफ आपके पास ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। किसी चीज को लिंक करना है, लेट्स से मैं इस शब्द को लिंक करना चाहता हूँ गूगल से, तो ये हमारे पास रहता है लिंक करने का। तो ये बोल रहा है किस पेज से आप लिंक करना चाहते हैं, तो आप पुटअप करेंगे http, ठीक है, www.google.com, ओपन लिंक इन ए न्यू टैब। तो इसका फायदा क्या होता है, जब भी कोई बंदा लिंक पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली कहां पर खुलता है, बेसिकली न्यू टैब में।
इस लिंक पर हम जनरली वो चीज देते हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अभी तो ये प्लेंटी जो हमने शब्द लिया ये गूगल से कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट सपोज करिए ये क्रिकेट से कुछ रिप्रेजेंट करता है, कुछ मतलब गूगल से रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोल देते हैं गूगल न्यूज लेटर। ठीक, अब आपने ऐड लिंक कर दिया है, जैसे ही आपने करा अब ये छोटा सा लिंक बनकर हमारे पास आने लग गया इस वेब पेज में। ये होता है ब्रोकन लिंक का। इनकेस अगर आप लिंक को रिमूव करना चाहते हैं तो आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इसे बेसिकली ब्रोक कर देंगे। ये हमारे पास होता है। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद रीड मोर का सिंबल आने लग जाए तो आप जस्ट रीड मोर का आपने पुटअप कर दिया है। ठीक, मैंने अपडेट करा अपने पेज को अगेन और मैं अपने वर्डप्रेस के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेज पर जा रहा हूँ। तो अब आप देखिएगा ये लिंक बन गया है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक नए पेज के अंदर हमारे पास क्या खुल गया है, google.com खुल गया है। ठीक, सेकेंडरी हमारे पास क्या आ गया है, कंटिन्यू रीडिंग आ गया है, मतलब इसके आगे आप बेसिकली वो रीड नहीं कर रहा है। तो जैसे आप कंटिन्यू रीडिंग करते हैं तभी वो अंदर का आपको रीड कराएगा, अदरवाइज रीड नहीं होगा। अब आपके पास ये बोल्ड था तो यहाँ पर ये बोल्ड हो गया आपके पास। इनकेस अगर आप कोई और सेगमेंट्स करते हैं, लेट्स से इटैलिक करते हैं तो इटैलिक आपके पास कर सकते हैं आप। डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो चीज़ें यहाँ पर आप बेसिकली फॉलो कर सकते हैं आपके सेगमेंट पे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जैसे ही मैं इस वाले टैब को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पूरा टॉगल कर विंडो खुलता है। इसके अंदर है इनकेस अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं किसी चीज़ को हेडिंग बनाना चाहता हूँ पेज के अंदर, तो मैं इधर गया और मैंने इसे बेसिकली क्या करा, हेडिंग सेलेक्ट कर ली, तो ये H1 हो गया। तो ये आपके पास H1 ऐसे दिखाई दे रहा है। इनकेस मैंने बोला पेज के अंदर एक ही हेडिंग होना चाहिए, तो हम लोगों ने एक हमेशा प्री डिफाइन कर रखा है कि जब भी मैं अंदर लिखूंगा तो बेसिकली आपके पास H2 या H3 के अंदर लिखूंगा। तो मैं गया, मैंने यहाँ पर जस्ट H3 पुटअप कर दिया है। तो आपको मेक श्योर करना है जिस भी प्रोजेक्ट पर आप कर रहे हैं काम, जैसे लेट्स से फॉर्मगेट पे कर रहे हैं या इन थीम्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो पहले वाली ब्लॉग पोस्ट है उनके अंदर जो भी हेडिंग्स बनाई गई हैं वो किसके अंदर बनाई हैं, H3 में बनाई हैं, H2 में बनाई हैं। जो भी चीज वहां फॉर्मेटिंग में यूज किया है आपको बेसिकली जो फॉर्मेटिंग्स हैं वो कभी भी ब्रेक नहीं करनी है, आपको एग्जैक्टली उनको सेम यूज करना है। अब मान लीजिए सपोज करिए, जनरली हमें करना नहीं पड़ता है, बट मान लीजिए सपोज करिए आप किसी को अंडरलाइन कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपको अगर कलर टेक्स्ट चेंज करना है तो आपने यहाँ पर ऑरेंज कर दिया है। इनकेस अगर आप बेसिकली कोई और सेक्शन क्लियर फॉर्मेटिंग जितने भी आपने यहाँ पर करेक्शन करें आप सब हटाना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग है। इंडेंटिंग करना चाहते हैं तो ये इंडेंटिंग के सेगमेंट्स हैं, अंडू है, रीडू है, इस तरीके से कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं जो कि वर्डप्रेस बेसिकली आपको देता है। ठीक, अब यहां पर हमारे पास क्या है, वर्डप्रेस के अंदर जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक करा तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि जितने भी मैंने अपडेट्स किए थे वो सारे अब आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पर आपके पास कलर चेंज हो गया है, यहां पर आपके पास हेडिंग्स बन गई हैं। आप जैसे ही मतलब ये जो इमेज है इसके अंदर बेसिकली आपके पास ऑल्ट टैग आना स्टार्ट हो गया है। अब अगर आप कोडिंग लेवल पर हल्का सा चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आई इसको एक साथ क्लिक करेंगे, मतलब तीनों चीज एक साथ क्लिक करेंगे, ये लेंस लेंगे एंड जस्ट इस इमेज पे क्लिक करिए। तो अब आप जरा यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, IMG एक इमेज टैग है, इमेज का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ रहा है आपके पास। ऑल टैग के अंदर आपके पास यहाँ पर दिख रहा है क्रिकेट, तो मतलब आप क्लियरली मतलब आपको पता है कि ये जो आपने ऑल टैग ऐड किया था ये आपको कहीं विजिबल नहीं हो रहा है, बट गूगल के लिए ऑल टैग यहाँ पर ऑलरेडी बेसिकली ऐड हो चुका है आपके कोडिंग लेवल पर। तो इस तरीके से बेसिकली वर्डप्रेस में पोस्ट आती है। अब यहां पर मेरे पास होता है पब्लिश्ड। तो इनकेस अगर आप मान लीजिए गलती से पब्लिश कर जाते हैं और आप उसे ड्राफ्ट में करना चाहते हैं तो आप जस्ट ड्राफ्ट कर ओके कर सकते हैं इसे और दोबारा इसे अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे अपडेट करेंगे एंड वर्डप्रेस के फ्रंट एंड पर जाएंगे तो ड्राफ्ट में जाते ही दोबारा ये जो चीज होती है अनविजिबल हो जाती है। तो अब दोबारा अगर आपको पब्लिश करना है तो आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पब्लिश का बटन क्लिक करेंगे एंड ये पब्लिश आपके पास ऑटोमेटिकली दोबारा हो जाएगा। आपके पास रिविजन्स जितनी बार भी आप अपडेट का बटन दबाते हैं कोई भी चेंज कर तो ये रिविजन्स में आना स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रिविजन्स में ज़्यादा करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो अपने फॉर्मेटिंग्स होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। अब आप कोई भी चीज डाल रहे हैं, मतलब सपोज करिए कि आप ब्लॉग पोस्ट है कोई भी चीज बेसिकली ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो जनरली क्या करता है हम कोई कैटेगरीज में डालता है। सपोज करिए अब मैं सबसे पहले बोलूंगा कि मेरी जो वेबसाइट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है।
तो ये हमारी जो है, ये सपोज करिए ये एक न्यूज़ की वेबसाइट है। तो मैं बोलूंगा कि अभी जो मैंने न्यूज़ डाली है वो बेसिकली किस सेक्शन में अवेलेबल होती है, मेरे पास स्पोर्ट्स के सेक्शन में आती है। तो अब आप एक कोई नई कैटेगरीज अपनी डेवलप कर सकते हैं। कैटेगरीज जनरली पोस्ट में ही होती है हमारे पास। तो ऑल पोस्ट, जो भी आज तक पोस्ट हैं वो सारी आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। फिर ऐड न्यू पे क्लिक करा तो हमारे पास न्यू पोस्ट आई। कैटेगरीज पर आप आए तो यहाँ पर हम कैटेगरीज बना सकते हैं। तो मैं गया, मैंने यहाँ पर बेसिकली आपके पास बना दी स्पोर्ट्स। ठीक, अब आपने यहाँ पर क्या करा, पेरेंट में नन। पेरेंट में अगर आप नन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो कैटेगरी है यही अपने आप में पेरेंट है। और मैंने यहाँ पर क्या करा, बेसिकली ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक न्यू कैटेगरी ऐड हो गई है स्पोर्ट्स नाम से। अब जो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट डाली थी वो अब हमें एडिटिंग करना है। तो मैं दोबारा ऑल पोस्ट में जाऊंगा और यहाँ पर हमारे पास होता है एडिट। तो मैं क्विक, एक एडिट होता है, एक क्विक एडिट होता है, ट्रैश मतलब होता है डिलीट करना, और व्यू मतलब अगर आप पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को देख रहे हैं। किस ऑथर ने डाली आपके पास, ऑथर का नाम है एडमिन, किस कैटेगरी में अभी अनकैटेगराइज्ड है, और कितनी देर पहले पब्लिश हुई है, 7 मिनट एगो बेसिकली आपके पास पब्लिश हुई है। तो मैं दोबारा आपके पास यहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, अन कैटेगरी को मतलब सेलेक्ट, मतलब डी सेलेक्ट करेंगे एंड बेसिकली स्पोर्ट्स को आपने यहाँ पर ले लिया है। और आप यहाँ पर क्या करेंगे एग्जैक्टली कि इसे अपडेट कर देंगे अपने सेगमेंट्स पे। तो अब जो ब्लॉग पोस्ट है वो दोबारा आपके पास पब्लिश हुई है, वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हुई है और ये इतनी तारीख को आपके पास पब्लिश हुई है। अब मान लीजिए सपोज करिए कि कोई यूजर है आपकी वेबसाइट पे, वो सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, तो वो क्या कर सकता है आपकी वेबसाइट पे, जब भी वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो जितनी भी न्यूज अभी आज तक आपने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में डाली है वो सिर्फ स्पोर्ट्स में दिखने लग जाएंगी। तो मान लीजिए सपोज करिए कि अगर आपकी न्यूज की वेबसाइट और आप बेसिकली पॉलिटिक्स की न्यूज बहुत ज्यादा पब्लिश कर रहे हैं और उसका इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिक्स में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एग्जैक्टली क्या कर सकता है आपके पास कि वो सिर्फ जब भी कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उसे सिर्फ स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा, वो दूसरी किसी कैटेगरी को उसको देखने का मतलब वो बच सकता है, वो स्किप कर सकता है। तो ये हमारे पास बेसिकली कैटेगरीज के अंदर चीजें डालने का फायदा होता है। अब एक होता है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है जनरली, सपोज करिए आपके पास बहुत सारी ब्लॉग पोस्ट आ जाती हैं और आप चाहते हैं कि जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट यूजर फ्रंट एंड पर पहली बार देखे तो उसको कोई इमेज दिखाई दे। तो मैंने एक रैंडमली बस एक इमेज ऐड कर दिया। यहाँ पर अगेन आपके पास ऑल टैग आएगा, आपको ऑल टैग को कभी भी नहीं छोड़ना है, अंडर एनी कंडीशन ऑल टैग आपको जरूर डालना है। मैंने जस्ट एक डमी इमेज ले लिया है, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। सेट फीचर्ड इमेज मैंने यहाँ पर करा और यहाँ पर मैंने बेसिकली आपका अपडेट का बटन क्लिक कर दिया है। तो अब हमें फायदा क्या है फीचर्ड इमेज में कि जब भी ब्लॉग पोस्ट ओपन होगी तो जो भी आप फीचर्ड इमेज में डालते हैं वो वाली इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। तो सपोज करिए कि यहाँ पर फीचर्ड इमेज के अंदर एक स्पोर्ट्स की मतलब आपके पास इमेज लगी होती है तो आपको एकदम से देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स था। ठीक है, तो अब मैं एक रियल वेबसाइट पे जाता हूँ कि फीचर्ड इमेज आपके पास किस तरीके से दिखाई देती है। formget.com नाम की हमारे पास एक वेबसाइट है और इसका ब्लॉग सेक्शन में चल रहे हैं पिज्जा ऑर्डर सिस्टम विद पेपाल यूजिंग PHP। तो ये जो है ये फीचर्ड इमेज है आपके पास, ये पेपाल का अडेप्टिव सिस्टम है, फीचर्ड इमेज है। ये अगेन आपके पास एक फीचर्ड इमेज है, ये आपके पास फीचर्ड है। ये जो इमेजेस होती है ना ये एग्जैक्टली आपके ब्लॉग को थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशंस के मोड होते हैं एंड ये आपका जो लुक वाइज होती है वेबसाइट का काफी अच्छा लुक जनरेट करता है। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है फीचर्ड इमेज का सेक्शन। तो हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो राइट नाउ पोस्ट वाला सेक्शन हमारे पास कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। इनकेस अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रैश कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है वर्डप्रेस में, इनकेस अगर आप चाहते हैं कि ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये इमीडिएटली पब्लिश ना हो, ये सपोज करिए 7 तारीख में पब्लिश हो, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा, अभी आपके पास बेसिकली मतलब हाइड हो गई है शेड्यूल्ड फॉर इतनी तारीख। तो जब भी ये वाली डेट आएगी एंड ये वाला टाइम आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा एंड इस पर्टिकुलर टाइम पर ये आपके पास ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो जाएगी आपकी वेबसाइट पे। तो ये आपके पास एक शेड्यूल का फीचर होता है ब्लॉग पोस्ट में। तो कैटेगरीज हैं, आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। तो
आप एक अच्छी वेबसाइट की रिप्रेजेंटेशन यही होता है कि आपको सब पता रहे कि आप अपनी वेबसाइट्स में क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं और किस किस कैटेगरीज में डालने वाले हैं। तो उससे आपके पास मतलब वेबसाइट होती है वो पूरी अलाइंड होती है एंड मतलब आपके पास गलती करने के जो चांसेस होते हैं वो नेग्लिजिबल हो जाता है। जनरली टेक्स्ट का एक सेक्शन होता है बट हम लोग यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पे सजेस्ट नहीं करते हैं आप किसी भी पोस्ट के अंदर बेसिकली टेक्स्ट को ऐड करें। मीडिया, देखिए मीडिया में क्या होता है, आज तक आपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट में कोई भी इमेज डाली है, आपने ऑडियो डाला है या वीडियो डाला है, जो भी चीज़ें डाली हैं वो सारी की सारी आपको कहाँ पर दिखने लग जाती हैं, मीडिया सेक्शन में दिखने लगती है। अब आप है ना इस मीडिया सेक्शन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये वाली जो इमेज है ये आपके पास एक बार वर्डप्रेस में ऑलरेडी आपने डाल चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं इसी इमेज को दोबारा रीयूज करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इमेज का यूआरएल मिल जाता है और इस इमेज को मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ अपने किसी ब्लॉग पोस्ट में। पर जनरली ये मतलब अगर आप यूज़ करते हैं इट्स गुड, अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पोस्ट में जब भी कोई नया कंटेंट डालते हैं तो आप पोस्ट के अंदर से डायरेक्टली मीडिया के अंदर कोई भी नई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इस मीडिया सेक्शन का जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये मतलब बस आपके पास जितनी मीडिया फाइल्स हैं उनको मैनेज करने का पार्ट है, बट ये वाला जो मैनेजमेंट है ये बेसिकली आप किसी भी पोस्ट या पेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास पेजेस, देखिए जो पेजेस होते हैं अभी हमारे पास एक पेज क्रिएटेड है सैंपल पेज के नाम से। इस थीम के अंदर आपके पास पेज अभी विजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पेजेस हैं ये आपके पास ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता है। तो अब मैं एग्जैक्टली कोई नया पेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा ऐड न्यू में। सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है कि आपने यहाँ पर बोला लेट्स से कि सैंपल पेज 2, तो आपने यहाँ पर एक नया पेज हो गया। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट अस, या मैं कंपनी का एड्रेस पुट कर सकता हूँ, या मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकता हूँ, या जो भी मैं चीज़ें चाहूँ ये बेसिकली यहाँ पे जस्ट शो कर सकता हूँ। एक हमारे पास होते हैं पेज के, लेट्स से ये मेन पेज है तो इसके इस पेज के अंदर ही मैं इस मेन्यू को अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस वाले पेज को मैं सैंपल पेज इसका पेरेंट पेज बना देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला जो पेज होगा ये किसके अंदर चले जाएगा, इस वाले पेज के अंदर चले जाएगा। तो आपने कभी कभी वेबसाइट्स में देखा होगा कि आप बेसिकली जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये अंदर की साइड खुल रहा है। तो मेन पेज मेरे पास सैंपल पेज हो गया और जो मैं पेज बना रहा हूँ सैंपल पेज 2 ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएगा, इस पेज के अंदर मेन्यू के अंदर आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पेरेंट कर सकते हैं और जस्ट यहाँ पर इसे पब्लिश कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो 100% सेम है, फीचर्ड ऑप्शंस हैं आपके पास एंड ये पूरा आपका सेगमेंट है जो कि आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपने पब्लिश करा, जैसे ही पब्लिश करा तो अभी इस थीम में मेरे पास पेजेस मेरे को डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। मैं थोड़ी देर के अंदर कोई और थीम चेंज करूंगा एंड आपके पास ये पेजेस विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है पेजेस का सेक्शन। कमेंट्स, आपकी वेबसाइट में आप जब भी कोई नया पेज या पोस्ट पब्लिश करते हैं तो आपके पास जो यूजर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पढ़ रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई कमेंट्स आपके पास देना स्टार्ट करता है। लेट्स से कि कमेंट्स हो गए कि वो अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं आपके संग, तो वो बोल सकते हैं कि नहीं मुझे आपका ये वाला ब्लॉग पोस्ट पसंद आया, मुझे नहीं आया, मैं ये चेंजेस चाहता हूँ, या ये आपने गलत लिख रखा है, या आपका ये वाली चीज़ पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके जो सेगमेंट्स होते हैं ये कमेंट्स वाले पार्ट में जाता है। तो जो भी कमेंट्स हैं वो 100% हम कहाँ से मैनेज करते हैं, बेसिकली कमेंट्स वाले सेगमेंट से मैनेज करता है। तो मान लीजिए सपोज करिए ये वाला कमेंट आपकी वेबसाइट पे विजिबल हो रहा है और अगर आप नहीं चाहते उसे विजिबल करना तो आप क्या कर सकते हैं, इसे बेसिकली इसे अनअप्रूव कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से विजिबल होना बंद हो जाएगा। या किसी यूजर ने आपके पास कमेंट करा, आप उसी का रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप जस्ट रिप्लाई करेंगे, आप ये बोलेंगे थैंक्स फॉर कमेंटिंग, या मान लीजिए सपोज करिए उसने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। आप उसने कोई आपके पास लेट से बोला कि ये वाली चीज वो आपसे किसी चीज से एग्री नहीं करता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, या डिसएग्री करता है तो उसका आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल सेक्शंस बेसिकली यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप कर दिया। इनकेस अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, ट्रैश स्पैम मतलब स्पैमिंग होती है वेबसाइट्स में, मतलब ऑटोमेटिकली
मतलब रियल यूजर्स की जगह कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली आपके कमेंट्स करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी रियल यूजर ने नहीं करा, ये सॉफ्टवेयर में करा है, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक करा है, तो ये बेसिकली स्पैम्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली से क्या कर देते हैं, स्पैम्स कर देते हैं, एंड ये बेसिकली आपका पूरा डिलीट हो जाता है आपका सेक्शन। तो अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पोस्ट पढ़ चुके हैं, मीडिया हम लोगों ने पूरा देख लिया है, हमने पेजेस देख लिया है, पर पेजेस अभी हमें दिखाई नहीं दिए हैं, कमेंट सेक्शन हम लोगों ने पूरे यहाँ पे चेक कर लिया है। अब हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, थीम्स, अपीयरेंस सेक्शन में। देखिए क्या है, आजकल बहुत सारे सेगमेंट्स में, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर चाहता है कि मेरा लेआउट ऐसा ना हो, कुछ फैंसी सा लुकआउट हो, या कोई इंजीनियर है, या बेसिकली डिफरेंट तरीके की बिजनेसेस आए तो सब डिफरेंट तरीके की वेबसाइट्स चाहते हैं डिजाइन। तो जो अपीयरेंस में पहला सेक्शन होता है थीम्स का, तो इधर हमारे पास वर्डप्रेस में बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए सपोज करिए मैं आपके पास कोई भी थीम है वो सर्च कर सकता हूं, तो मेरे पास जो भी थीम्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है तो वो मेरे को यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। या अगर आप थीम से सेटिस्फाई नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ऐड न्यू। जैसे ही आपने ऐड न्यू करा तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिजाइन हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इनको है ना बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको ट्राई कर सकते हैं आपके पैनल्स के अंदर। तो अभी मैं क्या करूं, मैं रैंडमली कोई एक थीम को जस्ट पिक करूं। तो सपोज करिए मैं इधर गया और यहां पर मैंने क्या करा, कलरवे नाम की एक थीम है हमारे पास, उसको मैंने सर्च किया और ये जस्ट मैंने यहां पे इंस्टॉल करी। जैसे ही मैंने इसे इंस्टॉल किया, देखिए वो थीम इंस्टॉल डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो हम कोई इशू नहीं है, हम लोग बेसिकली दूसरा वे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम थीम्स में गए, हम लोग पॉपुलर सेक्शन में गए, हम लोगों ने यहाँ पर एक थीम है इसे जस्ट डाउनलोड कर दिया है। मेरे पास जो थीम मैंने डाउनलोड करी है, इस थीम को हम लोग क्या करते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं। अगेन आपने जो अपना वर्डप्रेस है वो कहाँ इंस्टॉल करा था, सी ड्राइव में, वैम्प नाम के फोल्डर में, www नाम के फोल्डर में, वर्डप्रेस नाम की फोल्डर था आपका। इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, आपको इसमें किस में जाना है, सिर्फ WP कंटेंट। कंटेंट मतलब जो भी थीम्स हैं, जो भी प्लगइन्स हैं, जो भी इमेजेस हैं, जो भी ऑडियो हैं, वीडियो हैं, जिप फाइल्स हैं, सब कुछ कंटेंट में अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लगइन है थीम्स एंड अपलोड्स है। तो मैं गया, मैंने थीम्स वाले सेक्शन में गया और यहाँ पे जाके मैंने बेसिकली अपनी थीम को पेस्ट कर दिया है। अगेन मेरे पास जिप फॉर्मेट अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे इस थीम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक्सट्रैक्ट के बिना काम नहीं चलेगा। तो मैंने थीम को एक्सट्रैक्ट करा, जैसे ही मेरा एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो मैंने जो ये जिप थी इसे जस्ट यहाँ से डिलीट कर दिया है। और मैं अब अपने थीम्स वाले सेक्शन में जाऊंगा। वर्डप्रेस बहुत मैच्योर सिस्टम है, ऑटोमेटिकली जैसे आपने वहां डाला तो ये कलर भी आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने इस थीम को एक्टिवेट कर दिया है। जैसे ही मैं एक्टिवेट करता हूं एंड फ्रंट पर जाता हूं तो आपके पास रिफ्रेश करते ही आपकी वेबसाइट है वो एकदम से चेंज हो गया है, बिल्कुल प्रोफेशनल थीम के अंदर नजर आने लग गया। तो अब राइट नाउ मेरे पास क्या हो रहा है कि यहां पर है कंपनी का मैं लोगो ऐड कर सकता हूं। ये मेरे पास पेजेस हैं, होम, सैंपल पेज 2। तो आपको अगर याद हो तो सैंपल पेज 2 हम लोगों ने बेसिकली इसका जो पेरेंट है ये नन कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली मेरे को विजिबल यहां पर होने लग गया है। ये मेरे पास एक बड़ी सी स्लाइडर इमेज है या फीचर इमेज है। यह हमारे पास 3 फीचर्ड सेक्शन है। सपोज करिए ये जो कंपनी ये न्यूज में डील कर रही है, तो यहाँ पर आ गया कि स्पोर्ट्स की न्यूज है आपके पास, बेसिकली पॉलिटिक्स की है आपके पास, फाइनेंस की है, बेसिकली आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज की न्यूज अवेलेबल है। ये आपके पास ब्लॉग चल रहे हैं कि मतलब एकदम से जो फ्रीक्वेंटली न्यूज पब्लिश होती हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने कस्टमर टेस्टिमोनियल डाल दिया है। तो सारी थीम अपने संग एक स्पेशल चीजें लेकर आती हैं। तो ये जो थीम है इसका डिजाइन ऐसा है, मान लीजिए सपोज करिए कोई और मैं थीम इंस्टॉल करता हूं तो जरूरी नहीं है उसका लेआउट ये हो, वो थीम कोई और डिफरेंट तरीके की हो सकती है। तो आपको थीम सेक्शन क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, पेजेस में जाकर मैं यहां पर एक नया पेज इंस्टॉल कर रहा हूं। पेज का नाम है हमारे पास बेसिकली ब्लॉग, और यहां पर हमारे पास एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट
पहले नहीं आ रही थी, जस्ट इस थीम के अंदर ये वाला हमारे पास फीचर है। तो मैं जैसे ही इसे करा तो यहाँ पे ब्लॉग पेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और पब्लिश का बटन क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक करा एंड अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्लॉग वाला सेगमेंट अवेलेबल है। अब जो भी मैंने आज तक के ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करें वो ऑटोमेटिकली कहां पर आने लग गए हैं, ब्लॉग के अंदर। और उसका सिर्फ रीजन ये है कि आपने जो टेम्पलेट लिया उसके अंदर क्या लिया है, बेसिकली यहाँ पे ब्लॉग पेज। मैं दोबारा ऐड न्यू में जाता हूं। इस टेम्पलेट की स्पेशलिटी है ये, मैं गया, मैंने यहाँ पर पुटअप करा कॉन्टेक्ट अस। अगेन मैं गया, मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिया और यहाँ मैंने एडिट करा और मैंने जस्ट पुटअप कर दिया कॉन्टेक्ट अस। जैसे ही मैंने ओके दबाया तो ये कॉन्टेक्ट अस का एक यूआरएल हमारे पास बन गया है। मैंने यहाँ टेम्पलेट ले लिया कॉन्टेक्ट की और मैंने पब्लिश का बटन क्लिक करा। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आपके पास वेबसाइट के अंदर कॉन्टेक्ट अस आ गया और बाय डिफॉल्ट एक कॉन्टेक्ट फॉर्म छोटा सा बनकर हमारे पास आ जाएगा। तो कोई भी यूजर है वो डायरेक्टली हमसे बेसिकली कॉन्टेक्ट कर सकता है इस कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है इस कलरवे वर्डप्रेस थीम का। क्लियर है इतना सेक्शन? अब मैं ये जो पेजेस हैं इनको थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ। ये जो पेज है इसको मैं मेन्यू के अंदर डालना चाहता हूँ। तो हमारे पास अपीयरेंस में हम लोग गए। पहला तरीका तो क्या होता है, मैं सारे पेजेस को लूँ और यहाँ पर मैं जो इस सैंपल पेज में क्विक एडिट पे इस बार मैंने जस्ट क्लिक करा। मेन पेरेंट पेज की जगह मैंने बेसिकली बोला कि इस वाले पेज का जो आपके पास पेरेंट है सैंपल पेज 2 का, वो बेसिकली ये वाला बना दिया। तो ऑटोमेटिकली मैं जैसे ही अपडेट करता हूँ तो आप देखेंगे सैंपल पेज के अंदर ये डैश बनकर आने लग गया है। तो ये एक तरीके से उसका चाइल्ड पेज बन गया है। तो अब मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास पेज बनकर यहाँ पर आ गया है। इन केस मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास बहुत सारे मेन्यू हैं और आप इस तरीके से इसे मैनेज नहीं करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या करा, बेसिकली पेरेंट को नन बना दिया है, नन पेरेंट। अपडेट करा एंड अगेन आपने इसे रिफ्रेश करा तो मेरे को यहाँ पर एक अलग से पेज दिखना स्टार्ट हो गया है। अपीयरेंस में हम लोग गए और मेन्यू वाले सेक्शन पे पहुंचे। अभी हमारे पास जो मेन्यू चल रहा है उसका नाम है बेसिकली मेन्यू 1, ठीक। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जैक्टली न्यू मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक तरीके से अब नया एक मेन्यू बनकर रेडी हो गया है। इस मेन्यू के अंदर हमारे पास सबसे पहले मैंने ये जो पेजेस हैं इनके अंदर हमारे पास फैसिलिटी होती है इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की। मान लीजिए सपोज करिए मैं चाहता हूँ ये ब्लॉग है, ये होम आए, ब्लॉग आए, फिर ये वाला पेज आए। तो जैसे ही मैंने सेव मेन्यू करा और यहाँ पे क्लिक करा तो अब आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस टाइम टू टाइम आपका मेन्यू चेंज करता रहता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने न्यू बना दिया है। मैं इसे एक दोबारा बना लेता हूँ। मेन्यू ट्यूब मैंने जस्ट क्रिएट करा, क्रिएट मेन्यू पे जस्ट मैंने क्लिक करा। इजी है सारे सेक्शंस। किन किन पेजेस को करना है तो मैंने बोला सेलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू। तो ये सारे मेन्यूज आपके पास अगेन एक नए मेन्यू के अंदर जाकर ऐड हो गए। अब ब्लॉग वाले सेक्शन को हम लोगों ने ऊपर रखा है, फिर हमारे पास सैंपल पेज 2, फिर कॉन्टेक्ट अस को मैंने बोला कि मैं लास्ट में रखना चाहता हूँ और ये आपने क्या करा एग्जैक्टली इस मेन्यू को सेव कर दिया है। अब इसमें एक छोटा सा अंतर क्या है कि सेलेक्ट ए मेन्यू टू एडिट, तो टू मेन्यू को हम लोग बेसिकली यहाँ पर एडिट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने क्लिक करा अगेन कोई चेंजेस नहीं आए हमारे पास। नए वर्डप्रेस में आपके पास एक इन्होंने एक नया छोटा सा सेटिंग दी है मेन मेन्यू नाम से।
पहले इसके अंदर यहाँ पर एक मेन्यू आता था। अगर आप मान लीजिए किसी नए पुराने वर्डप्रेस में काम करते हैं तो वहाँ पर ये होता था कि आप कौन सा मेन्यू राइट नाउ सेलेक्ट करना चाहते हैं, एडिट करने के लिए नहीं, मतलब ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। तो अब इधर की जगह आपके पास कहाँ पर इन्होंने मेन्यू ऐड कर दिया, इस वाली जगह पे। तो माइट भी आप ऑफिस में जब वर्क कर रहे हो तो हो सकता है आपके पास पुराना वाला वर्डप्रेस अवेलेबल हो, तो ये बेसिकली मेन्यू आपके पास पोजीशन चेंज हो सकती है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इनको हल्का सा है ना जैसे रीशफल करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सब आइटम क्रिएट कर दिए हैं। तो जैसे ही मैंने इसे सेव करा एंड इसे रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे एक ही रह गया और इसके अंदर जस्ट ये मेन्यू आपके पास आ गया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेगमेंट ये पूरा का पूरा आपके पास कॉन्टैक्ट्स के नीचे आ जाए। तो जैसे ही आपने इसे नीचे डाला, सेव का बटन क्लिक करा एंड रिफ्रेश करा, तो ये बेसिकली आपके पास बाद में यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप मेन्यू के पूरे स्ट्रक्चर्स को बेसिकली यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कोई मैं मेन्यू क्रिएट करना चाहता हूँ और वो मेन्यू मतलब मैं किसी भी चीज से लिंक करना चाहता हूँ जस्ट मैनुअली। तो आपने बोला ये मेरी होम पेज से मैं इसे लिंक करना चाहता हूँ, तो होम पेज का हमने एड्रेस लिया, यहाँ पुटअप करा ऐड टू मेन्यू, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपके पास होम यहाँ पर आ गया। और होम मैं चाहता हूँ ये नंबर 1 पर बेसिकली आपको डिस्प्ले होता रहे। तो ये कस्टम लिंक बना दिया मैंने। जैसे ही मैंने सेव करा और इसे रिफ्रेश करा तो अभी तक होम पर जाने का आपका एरिया नहीं था। जैसे ही मैंने क्लिक करा था अब ऑटोमेटिकली आप कहाँ पर आ गए, बेसिकली होम सेगमेंट पर विजिबल हो गए। तो ये होते हैं कस्टम लिंक्स कि कोई भी लिंक्स डाल सकते हैं आप और यहाँ पर मेन्यू का नाम दे सकते हैं। कैटेगरीज को भी कभी कभी आप मेन्यू में रख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, स्पोर्ट्स और एक अनकैटेगराइज। तो अनकैटेगराइज को मैं नहीं ले रहा हूं, पर मान लीजिए मैं इस मेन कैटेगरी को मेन पेज में रखना चाहता हूं, तो मैंने ऐड टू मेन्यू के अंदर कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली कहां पर आ गई कैटेगरी आपके पास मेन्यू में। तो अब फायदा क्या है हमारे पास कि जैसे ही कोई यूजर आपके पास एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करता है, ठीक, तो वो क्या करेगा कि आपके पास उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज होने लग जाएंगी वो सारी आपको यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी राइट नाउ हमारे पास नो फॉन्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब पोस्ट में जा रहे थे तो हम लोगों ने अपनी जो पोस्ट थी उसको बाद के लिए शेड्यूल कर दिया था। तो मैं उसे पब्लिश कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया तो अब आपके पास एक कैटेगरी है स्पोर्ट्स की, और उस स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी के अंदर आपके पास जो आइटम है, सॉरी अभी एकदम से आपके पास चेंज नहीं हुआ है, इसको मेन एडिट करना पड़ेगा हमें। एडिट करने के बाद इसको आज की मैं डेट दे देता हूँ, इसको ओके करता हूँ मैं, और इसको मैं पब्लिश का बटन दबा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे पब्लिश किया तो ये हमारे पास पब्लिश हो गई है। और इस वाली थीम में अगर आप देखेंगे फीचर्ड इमेज यहाँ पर आगे की साइड आती है छोटी सी। अब मैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में जाऊंगा आपके पास। ओके, तो इस कैटेगरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। कोई छोटा सा बग है जो कि चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या बग्स हैं। तो अभी के लिए हम आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अपीयरेंस में थीम सेक्शन हो गया है और अपीयरेंस में बेसिकली हमारे पास मेन्यू वाला सेक्शन हो गया है। थीम के नीचे जो कस्टमाइज लिखा रहा है इसका मतलब ये है कि इनकेस अगर आप जो फ्रंट एंड है इसको कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप बेसिकली यहाँ से पूरा चेंज कर सकते हैं। तो जैसे 2-3 जगह जहां से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए इसे दोबारा बैक पर जा रहा हूं।
और इस वाली थीम के अंदर एक स्पेशल चीज है कि यहाँ पर हमारे पास थीम ऑप्शन पैनल अवेलेबल है। तो सपोज करिए कि मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर आपके पास क्या करा, जनरल सेटिंग्स में गया, मैं कोई नया अपलोड करना चाहता हूँ लोगो। तो हम लोग नीचे की साइड मूव करें, सपोज करिए मैं 2 मिनट के लिए वाली चीज यहाँ पे डाल रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक लोगो अपडेट कर दिया है। जैसे ही मैंने सेव चेंज करा तो यहाँ पे ये जो लोगो आ रहा है ये बेसिकली अब आपके पास चेंज हो जाएगा, जो भी आपने नया लोगो यहाँ पे पुटअप किया है। तो अगर अब आप देखेंगे तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, फॉर्म गेट ऑनलाइन फॉर्म बिल्डर, एंड इस तरीके से आपकी वेबसाइट यहाँ पे पूरी डिस्प्ले हो रही है। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या है, बेसिकली होम टॉप फीचर सेक्शन है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फेविकॉन होता है ये छोटा सा आइकन, इसे बेसिकली हम फेविकॉन कहते हैं। तो ये इसमें पूरी हेल्प है, 16x16 की एक इमेज होती है जो कि फेविकॉन को रिप्रेजेंट करती है। ट्रैकिंग कोड में इनकेस अगर आप चाहते हैं आपकी पूरी वेबसाइट पूरा गूगल में ट्रैक हो तो गूगल एनालिटिक्स का कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पेज इस तरीके से बनकर आ रहा है, आप इसे अगर नहीं चाहते हैं तो आप बेसिकली इसे क्या कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो वाला पेज आपके पास मतलब विजिबल होना बंद हो जाएगा और ये नॉर्मल वर्डप्रेस की थीम की तरह आपके पास दिखना स्टार्ट होगी। फिर होम टॉप फीचर्स में आपके पास क्या है, टॉप फीचर इमेज, ये वाली इमेज है आपके पास। फीचर्ड सेक्शंस ये हैं, फीचर्स हेडिंग ये हैं आपके पास, और फीचर्ड कंटेंट एरिया बेसिकली आपके पास ये है। ये आप में से अगर आप इनमें से कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप इन्हें चेंज कर यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास बेसिकली यहाँ पे चेंज हो रही हैं। तो अब मैं एक चेंज कर आपके पास जस्ट यहाँ पर बताता हूँ, होम पेज इंट्रो। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्टिंग, और मैंने यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या करा, सेव ऑल चेंजेस कर दिए। जैसे ही मैं अब इसे रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर क्या लिखाने लग गया, टेस्टिंग लिखाने लग गया। तो इस तरीके से आप इनमें से सारी इमेजेस और सारे कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है थीम ऑप्शन पैनल। काफी सारी सेटिंग्स हैं। अगर आप फूटर के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं, फेसबुक का यूआरएल, ट्विटर का आरएसएस, लिंक्डइन, स्टम्बल अपॉन डिक, तो ये यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आप कोई अपनी सीएसएस का कोई कस्टम कोड लिखना चाहते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे सीएसएस में डाल सकते हैं। ये होम पेज की सेटिंग चल रही है, होम पेज की टॉप फीचर्ड सेटिंग चल रही है आपके पास। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं। अब हमारे पास होते हैं विजिट्स। विजिट सेक्शन में हमारे पास कुछ वर्डप्रेस ने बाय डिफॉल्ट कुछ विजिट्स बना रखे हैं। विजिट्स आप ये मान के चलेगा कि कुछ रेडीमेड फंक्शनैलिटीज हैं जो कि बेसिकली आप वेबसाइट्स में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बेसिकली विजिट है कैलेंडर। तो अगर मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट में कैलेंडर शो करना चाहते हैं तो जस्ट आप बेसिकली इस कैलेंडर को यूज कर सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो भी आज तक का डाटा है वो बेसिकली डेट वाइज जमा होता है, कि मतलब किस ईयर में किस मंथ में कौन सा डाटा आपने पब्लिश किया, तो ये आर्चीव है। अगर आप कैटेगरीज, जो हम लोगों ने अभी एक ब्लॉग पोस्ट बनाई थी पोस्ट के अंदर, तो उसमें कैटेगरीज रखी थी, तो ये कैटेगरीज बेसिकली हमारे पास सेक्शन है। हम लोगों ने यहाँ मेन्यू जनरेट करा था तो उसे बेसिकली उन्होंने कस्टम मेन्यू बोला है। तो उस तरीके से हमारे पास पेजेस हैं, रिसेंट पोस्ट हैं, टेक्स्ट हैं, सर्च बॉक्स है, एक नॉर्मल टेक्स्ट है। तो ये काफी सारे इन लोगों ने विजिट्स यहाँ पर बना रखे हैं। तो जब भी आप कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो प्लगइन बेसिकली या तो एडिशनल प्लगइन का एक टैब बन जाता है, या बेसिकली बहुत सी बार प्लगइन्स में लिखा रहता है कि आपके पास ये विजिट्स में जाकर ऐड हो जाएगा। तो जब भी विजिट्स में जाकर ऐड होगा तो आप एग्जैक्टली कहां पर जाकर चेक करेंगे, उसे विजिट्स वाले सेक्शन में जाकर चेक करेंगे। अब देखिए मैं क्या करूं, मैं बेसिकली अपनी वेबसाइट में देखता हूं कि विजिट्स कहां दिख रहे हैं। तो जनरली इस वाली वेबसाइट में आपके पास जो विजिट्स हैं वो जस्ट ये फूटर सेक्शन के अंदर है। और अगर मैं ब्लॉग सेक्शन के अंदर जाता हूं तो राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा विजिटाइज्ड एरिया है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीजें जो कि आपको दिख रही हैं और आप चाहते हैं उनमें कुछ एडिटिंग करना, कुछ रखना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं। तो हमारे पास ये प्राइमरी विजिट एरिया है। मैंने बोला मुझे सर्च बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे रीसेंट बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे रीसेंट कमेंट नहीं चाहिए। मैं जस्ट क्या करूं, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। मैंने बोला कि मेरे को बेसिकली कैटेगरीज नहीं चाहिए, मुझे मेन्यू नहीं चाहिए। तो मैं इधर पहुंचा और जैसे ही इस पेज को मैंने रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे जस्ट मुझे कैटेगरीज दिख रहा है। पर अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जस्ट मुझे एक सर्च बॉक्स ऊपर की साइड दिखाई दे। तो मैं गया और मैंने यहाँ पे सर्च बॉक्स को जस्ट यहाँ से पिक किया और इसे यहाँ ड्रैग कर दिया।
तो जैसे ही मैंने ड्रैग करा एंड इसे रिफ्रेश करा तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे सर्च बॉक्स आ गया। इसके अंदर ऊपर की साइड आप कुछ लिख सकते हैं, सर्च बॉक्स। इसे आपने सेव करा एंड इसको आपने रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट आपको सर्च बॉक्स दिखना स्टार्ट हो गया। अब सपोज करिए कि कोई मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मतलब मैं कोई ऐसी चीज लिखना चाहता हूँ जो कि वर्डप्रेस में डिफॉल्ट नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई यूजर्स को मैसेज देना चाहता हूँ। मैं इधर गया और मैं कहीं भी जस्ट इसे पुटअप कर सकता हूँ। तो मैंने बोला ऑथर बायो, और आपने यहाँ पर हाय आई एम पंकज अग्रवाल एंड लेट्स आपने एक बायो पूरी यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर अगर आपको इमेज डालना है तो आपने बेसिकली HTML का कोड IMG SRC इस तरीके से बेसिकली पुटअप कर दिया है। जैसे ही मैंने सेव करा और इधर मैंने रिफ्रेश करा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑथर की बायो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपके पास विजिटाइज्ड एरिया है पूरा का पूरा, एंड आप कोई भी विजिट्स को बेसिकली ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। अब मेरे पास है बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट फूटर विजिट। फूटर क्या है, ये एग्जैक्टली मेरे पास फूटर है, और इस फूटर में बेसिकली हमारे पास 4 चीजें हैं जो कि हम लोग 4 विजिटाइज्ड एरिया हैं। तो मैं क्या, मैंने पहले वाले विजिटाइज्ड एरिया में क्या बोला कि जितने भी हम पेजेस बना रहे हैं वो सारे मुझे यहाँ दिखने लग जाए, और मैंने जस्ट सेव कर दिया। सेकंड वाले विजिटाइज्ड एरिया में मैंने क्या करा, मैंने बोला कि लेट्स से जो भी कैलेंडर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर दिखने लग जाए। थर्ड फूटर एरिया है हमारे पास, बेसिकली जो भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ दिखने लग जाए मेरे को। और फोर्थ में आप सर्च बॉक्स और फूटर में ऐड करना चाहते हैं, देखिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपने यहाँ पे सबको जस्ट सेव करा एंड इनकेस अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश करा तो मुझे पूरा का पूरा फूटर एरिया यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप इस फूटर के अंदर कुछ भी चीज ऐड कर सकते हैं या बेसिकली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली पूरा विजिटाइज्ड एरिया है जो कि हम लोग पूरा मैनेज कर रहे हैं विजिट्स पोर्शन से। अब अगर आप होम पेज पर जाते हैं तो होम पेज पर थीम ऑथर ने यहां पे राइट साइड पर आपके पास एक स्पेशल सेगमेंट दिया है, होम पेज मतलब फीचर्ड एरिया। इसमें एक फॉर्म गेट का विजिट दिया है। तो जस्ट आपने यहां पर पुटअप करा एंड इसे रिफ्रेश किया तो आप अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बट अगर formget.com नाम की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से अगर आप बेसिकली एक iframe का कोड लेंगे एंड पुटअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या दिखेगा, बेसिकली यहाँ पे वो विजिट्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म विजिबल हो जाएगा फॉर्मगेट के थ्रू। तो फॉर्मगेट एक वेबसाइट है जहां पर बेसिकली आप फॉर्म्स बना सकते हैं, आप बेसिकली ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, आप लीड जनरेशन के सिस्टम्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो उनमें से आप कुछ भी चीज़ वहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक फॉर्मगेट को जस्ट एक बार आपको शो कर रहा हूँ। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टू ग्रो योर बिजनेस, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट्स। तो ये एग्जैक्टली इनके कुछ फीचर्स हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें विजिट्स क्लियर है, मेन्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारी वेबसाइट में ये बैकग्राउंड है। इनकेस अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारे पास बैकग्राउंड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इमेज यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई कलर यूज कर सकते हैं। थीम ऑप्शन के अंदर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं चीजें। टॉप फीचर सेक्शन, होम टॉप फीचर ये वाला सेगमेंट है। ये इमेज है, ये मेरे पास मतलब टॉप होम फीचर्ड इमेज है। फिर हमारे पास फीचर हेडिंग है, फिर हेडिंग पर क्लिक करने पर कौन सा लिंक ओपन हो मेरे पास, फीचर का डिस्क्रिप्शन। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास है बेसिकली हेडिंग, ये बेसिकली हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। हेडिंग पे जब मैं क्लिक करूं तो कौन सा पेज आपके पास खुले, और ये बेसिकली आपके पास हेडिंग की इमेजेस है। तो इस तरीके से बेसिकली आपके पास ये मतलब थीम ऑप्शन पैनल है। बाकी हम जो फीचर्स हैं ऑलरेडी पूरे चेक कर चुके हैं। एडिटर्स होते हैं, अगर आप थीम के अंदर कोई कोडिंग लेवल पे चेंज करते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, ये सिर्फ डेवलपर्स के अलावा कोई भी बंदा इसके अंदर एडिटिंग नहीं करता है। तो ये वाले पैनल को बेसिकली आपको कभी भी यूज नहीं करना है, एडिटिंग वाले पैनल को। अब देखिए प्लगइन्स क्या होते हैं। कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटीज जब भी वर्डप्रेस में ऐड की जाती हैं तो वो हमेशा और हमेशा बेसिकली वाया प्लगइन्स ऐड की जाती हैं। तो मैं यहाँ पर आज आपको ट्रेनिंग पर्पज से एक प्लगइन ले रहा हूँ जिसका नाम है हमारे पास बेसिकली ऑल
इन वन एसईओ। ये हमारे पास एक एसईओ का प्लगइन है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, मतलब हम लोग कैसे वर्क करें कि गूगल में हमारी वेबसाइट बेसिकली टॉप पर आए। तो काफी फेमस प्लगइन है ऑल इन वन एसईओ। हम इसके अंदर ये देखेंगे कि एग्जैक्टली इसे कैसे रन करना है और क्या मतलब बेसिकली इसके फीचर्स हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एग्जैक्टली एक आपको ओवरव्यू बताऊंगा जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो इस प्लगइन को जैसे ही मैंने इंस्टॉल करा तो इसने मेरे को एक एक्टिवेशन के लिए बोला, मैंने प्लगइन को जस्ट एक्टिवेट कर दिया है। तो ये पूरी प्लगइन आपकी वेबसाइट में बेसिकली एक्टिवेट हो गया है। तो प्लगइन्स ने एक मेन्यू जनरेट कर दिया है स्पेशल आपके पास। अभी आपको इस मेन्यू के अंदर कोई काम नहीं है। जो एसईओ होता है वो बेसिकली पोस्ट या पेजेस का होता है। तो अब जो आपके पास ये ऊपर वाला सेक्शन होता है, ये पेज के अंदर टाइटल्स होता है। तो मान लीजिए सपोज करिए मैं आपके पास एडिट करता हूं, मैं समझाने के पॉइंट से आपको बता रहा हूं। यहां पे मैं ब्लॉग में गया, ये मेरे पास एक मतलब मैंने एक पर्टिकुलर पेज खोला, ये हमारे पास पेज में हेडिंग है और ये हमारे पास पेज में टाइटल है। तो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, टाइटल और हेडिंग। टाइटल जरूरी नहीं है आपको हेडिंग जैसा रखना, आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। बट टाइटल का जो लेंथ होता है ये मैक्सिमम बेसिकली 60 कैरेक्टर रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से। तो आपको टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंचे इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर, सबसे नीचे की साइड जाएंगे तो ये एग्जैक्टली गूगल के अंदर दिखा रहा है कि देखिए गूगल में आपका कैसा दिखाई देगा। तो अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो गूगल के अंदर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये यूआरएल है, तो यूआरएल कौन सा सेक्शन हो गया जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लगा मतलब पुट किया था। और अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट की बात करूं तो ये एग्जैक्टली हमारे पास बेसिकली पूरा यूआरएल है जो कि आपने यहाँ पर ओपन किया है। ठीक, अब इस टाइटल के अंदर लेट्स से मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इधर पहुंचा और मैंने बेसिकली टाइटल को गूगल के हिसाब से एसईओ ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया। तो मैं चाहता हूं कि अंदर की न्यूज में हम कोई भी टाइटल रखें, बट मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मेरी वेबसाइट पे हिट आए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि इस टाइटल को इस तरीके से पुटअप करते हैं कि गूगल के अंदर ये जो टाइटल है ये ट्रंकेटेड ना हो। ट्रंकेटेड मतलब होता है कटे ना। ठीक है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसे 60 कैरेक्टर में रखूं। फिर जो चीज मुझे लगती है कि सबसे ज्यादा हिट होगी तो ये एग्जैक्टली हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। तो मैंने बोला कि क्रिकेट मैच, और लेट्स से आज आपके पास बेसिकली चल रहा है इंडिया पाक का। तो आपने यहां पर गया और आपने बेसिकली इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेसिकली से पुटअप करा। बट अभी क्या है ना, अभी मैंने आपको बेसिकली जस्ट एक सैंपल पुटअप करके दिखा दिया है। बट कभी भी हम लोग इसे कुछ भी नहीं रखते, मतलब इसके पीछे एक बड़ा लॉजिकल रीजंस होता है। तो जो आपको एक एसईओ की ट्रेनिंग हम लोगों ने मतलब अवेलेबल करवाई है और उसमें हमने कीवर्ड प्लानर टूल बताया है। तो आपको उसे पूरे अच्छे से विजुलाइज करना है, देखना है, समझना है और उसके बाद बेसिकली अपने टाइटल्स को सेट करना है। तो ये टाइटल्स जो सेट करेंगे आप वर्डप्रेस के अंदर किसी भी पोस्ट या पेज में, तो वो बेसिकली यहां से सेट करेंगे। उसके लिए जो ऑल इन वन एसईओ होता है ये बेसिकली मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स है इसमें ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड होता है, तो आपको बेसिकली दोबारा इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शंस, तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि अंदर गूगल के अंदर आपको नीचे की साइड दिखाई देता है। तो जैसे अगर मैं सपोज करिए हेलो वर्ल्ड सर्च करता हूं गूगल के अंदर, तो आप देखिए एग्जैक्टली मेरे को बहुत सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये टाइटल है और ये नीचे हैं, ये छोटे से डिस्क्रिप्शंस हैं और ये बेसिकली आपके पास यूआरएल है। तो डिस्क्रिप्शन जनरली ऐसा लिखा जाता है जिससे कि यूजर उससे इंप्रेस हो और वो बेसिकली इस पर क्लिक करे। ठीक है, तो सपोज करिए, तो ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ये अगेन आपको आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं और जो भी आप डिस्क्रिप्शन में पुट करेंगे वो एग्जैक्टली कहां पर दिखाई देगा, नीचे की साइड आपको दिखाई देगा। रिकमेंडेड है ये डिस्क्रिप्शंस और टाइटल्स को आप ऐसे मतलब कुछ भी नहीं डालें। आपको सबसे पहले बेसिकली जो हमारी एसईओ की ट्रेनिंग है उसे कंप्लीटली अच्छे से देखें और जितना स्ट्रांगली आप बेसिकली इसको इसके अंदर प्ले करेंगे टाइटल्स में, डिस्क्रिप्शंस में, कीवर्ड्स में और पूरे कंटेंट वाले पार्ट में, तो उतना आपको बेसिकली एसईओ की पॉइंट से हेल्प मिलेगा। अब इस पेज को आप गूगल में इंडेक्स करवाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो मान लीजिए सपोज करिए ये वाला पेज ऐसा है जो कि आप नहीं चाहते कि गूगल में इंडेक्स हो, तो आप क्या कर सकते हैं, रोबोट्स में नो इंडेक्स, गूगल इसे फॉलो भी ना करें। ठीक है, मतलब इंडेक्स नहीं करा बट वो फॉलो करता रहता है, तो आपने लिख दिया नो फॉलो। तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली रोबोट्स होते हैं, रोबोट में नो इंडेक्स होता है, रोबोट्स में नो फॉलो होता है। कस्टम
कैनोनिकल यूआरएल, ये एग्जैक्टली अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो इसको आपको जस्ट एक बार गूगल में चेक करना पड़ेगा कि मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट में कैसे हमें बेसिकली यूज करना है। अब आपके पास काफी सारे सेगमेंट्स हैं, तो जो कि आप एसईओ के पॉइंट से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बाकी आपको जनरली ऑल इन वन एसईओ के अंदर, अगर आप एसईओ के अंदर वर्क कर रहे हैं मतलब कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। होम पेज जो है उसके अंदर टाइटल में क्या रखें, होम पेज के डिस्क्रिप्शन में क्या रखें, होम पेज के कीवर्ड्स में क्या रखें। फिर यूज स्टैटिक फ्रंट पेज इंस्टेड, मतलब आप स्टैटिक पेज को रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हर बार चेंज हो जाए बेसिकली आपका डिस्क्रिप्शन या जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स हैं, आपको जनरली इनके अंदर प्ले नहीं करना होता है। अगर आप बहुत एक्सपर्टीज लेवल पे हैं तभी आप इन्हें प्ले करें, अदरवाइज बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बेसिकली कोई भी चीज़ें चेंज करें विदाउट एनी नॉलेज, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम जनरेट करेगा आपके एसईओ वाले पॉइंट्स पे। तो ये हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स बहुत सारी वैरायटी के अवेलेबल हैं हमारे पास। ऑडियो के प्लगइन्स हैं, वीडियो के प्लगइन्स हैं, गेम्स के प्लगइन हैं। आप जो इंटरनेट पे सोच सकते हैं हर चीज़ का हमारे पास बेसिकली प्लगइन्स अवेलेबल हैं। लेट्स से आप कभी कोई क्विज करवाना चाहते हैं, एग्जामिनेशंस करवाना चाहते हैं, आप कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं, आप बेसिकली कोई ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली इसके अंदर बेसिकली सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली प्लगइन्स का सेगमेंट होता है। तो प्लगइन अगेन ऐड न्यू करेंगे तो नए प्लगइन्स को आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो राइट नाउ अप्रॉक्स मेरी ख्याल से 20,000 to 30,000 प्लगइन्स हमारे पास बेसिकली वर्डप्रेस पर अवेलेबल होंगे। ऐड न्यू करने पर आप अगेन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ये देख सकते हैं पॉपुलर या रिकमेंडेड में कि कौन सा बेसिकली वर्डप्रेस आपको रिकमेंड करता है प्लगइन्स में सेक्शन में। एडिटर अगेन अगर आप बेसिकली प्लगइन वाले सेक्शन पे कोई कोडिंग करना चाहते हैं तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, बट अगेन आप रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसमें कोई भी चेंजेस करें। यूजर्स, वर्डप्रेस में जितने भी यूजर्स रजिस्टर्ड होते हैं तो वो सारे बेसिकली यहाँ पर दिखाई देते हैं आपके पास रजिस्टर वाले सेक्शन में। टूल्स में एडवांस लेवल के सेगमेंट्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो आप क्या करते हैं कि लेट्स से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो बेसिकली टूल्स में यूज होती है। मैं इसके अंदर अभी इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ये मतलब ऐसी मतलब जनरली हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स पड़ती नहीं है, और इनकेस अगर ये रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं तो ये बेसिकली आप अपने टीम लीड से पूछकर बेसिकली वर्कआउट कर सकते हैं, या आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सी बार मतलब कि इट्स गुड कि अगर आप सर्चिंग की एबिलिटीज रखें, आप गूगल में हर चीज लिखिए, आप बेसिकली उसे पढ़ें और उसे देखें। अब अभी क्या हो रहा है कि जब मैं अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे जाता हूं तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है मेरे को टेस्टिंग वेबसाइट जस्ट अनदर वेबसाइट। साइट टाइटल है, लेट्स से मैंने बोला कि मैं इसे न्यूज वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, न्यूज वेबसाइट, ठीक है। और सपोज करिए कि हम मैग्नेट ब्रेन्स की न्यूज वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमने लिखा मैग्नेट ब्रेन्स, कुछ भी रख सकते हैं आप टाइटल के अंदर। मैग्नेट ब्रेन्स न्यूज वेबसाइट, जस्ट अनदर वेबसाइट की जगह कंप्लीट न्यूज पोर्टल, ठीक। इनमें आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे, इसमें भी आप चेंज नहीं करेंगे। ईमेल एड्रेस एडमिन का होता है जनरली। क्या वेबसाइट पे आप चाहते हैं कोई भी बंदा रजिस्टर करे तो आप पुट कर सकते हैं एनीवन कैन रजिस्टर्ड। जब भी बंदा रजिस्टर करे तो उसको डिफॉल्ट रोल क्या मिला आपकी वेबसाइट पे, एज एन सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरीके से बेसिकली रोल्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े लेवल में वेबसाइट्स कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत सारे यूजर्स आपके संग वर्कआउट करें तो आप उनकी बेसिकली परमिशंस यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। अगर आपको आपके वर्डप्रेस में कोई डेट फॉर्मेटिंग चेंज करना होता है तो ये डेट्स फॉर्मेट्स होता है। तो मैं इसमें ना रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने एंड पर कोई भी चेंजेस करें। ये चीजें आप दो चेंज कर सकते हैं, बट स्टिल आपको अगर तब तक एक डेप्थ नॉलेज नहीं, आप बेसिकली एक मेजर प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। राइटिंग के अंदर ये हमारे पास, इनमें हमें कोई भी सेटिंग्स नहीं करनी होती है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं हमारे पास। रीडिंग सेक्शंस में आपके पास, इनमें भी आपको एज सच कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं करना है। डिस्कशंस में भी इनकेस अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा कमेंट कर सके तो आप बेसिकली इससे कर सकते हैं, मतलब ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट, इसका मतलब अपना नेम फिल करें और ईमेल एड्रेस फिल करें। फिर अनेबल
मतलब कमेंट नेस्टेड, नेस्टेड मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक, मतलब थोड़े से नेस्टेड फॉर्म के अंदर बेसिकली आपको दिखाई दे। फिर आप चाहते हैं कि कोई भी अलाउ पीपल टू पोस्ट कमेंट ऑन न्यू आर्टिकल्स, अगर आप ये हटा देंगे तो कोई बंदा आपके पास कमेंट्स नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से बेसिकली डिफरेंट ऑप्शंस हैं डिस्कशन सेटिंग्स में जो बेसिकली यहाँ पर यूज होते हैं। अगर आपको कोई गिरफ्तार होता है जो कि आप बेसिकली सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, बट अगर आपको मतलब आप एज ए स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप बेसिकली इन ऑप्शंस में प्ले ना करें। मीडिया जनरली कोई चेंजेस नहीं करने होते हमें। परमालिंक्स, अब ये जो परमालिंक होता है ये वर्डप्रेस में सबसे पहली चीज होती है कि करने मतलब कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले तो जनरली आपको इसमें कभी प्ले नहीं करना है, आपको कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना है, आपको कभी भी कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ भी हो जाए आपको इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है अंडर एनी कंडीशन अनटिल अनलेस आप बिल्कुल सुपर एक्सपर्टीज लेवल पे ना हो। अब जैसे अभी आप देखिएगा मैं जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करता हूं तो ब्लॉग के अंदर क्या होता है जनरली आप इसमें देखेंगे तो एग्जैक्टली ये डेट्स आ रही हैं। अब मैं नहीं चाहता कि बेसिकली बीच में डेट्स आए तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं अलग अलग ऑप्शंस ले सकता हूँ। तो अभी क्या आ रहा है डेट एंड नेम, तो डेट आपके पास पूरी आ जाती है और साथ में फिर आ जाता है बेसिकली नेम। डिफॉल्ट में क्या होता है क्वेश्चन मार्क p इक्वल टू 123। अगर आपने बोला सिर्फ मंथ और नेम आए तो ये वाला सेगमेंट्स होता है। अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली ईयर के हिसाब से जमे तो आर्चीव्स आ जाते हैं। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम जनरली यहाँ पर क्या करते हैं कस्टम पोस्ट पे कस्टम स्ट्रक्चर्स रहते हैं और इसके अंदर हम लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट्स होता है उसमें अलग अलग तरीके से चीजें सेट करते हैं। तो जनरली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस वाले ऑप्शन पे कभी भी कोई भी चेंजेस करें। हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये पावरफुल कॉन्टेक्ट फॉर्म है फॉर्म गेट का। बेसिकली कोई भी यूजर किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। अगेन ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है ये आपके पास प्लगइन के फॉर्मेट में अवेलेबल है। प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तभी ये आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म अवेलेबल है। तो आपका वर्डप्रेस पूरा कंप्लीट फिनिश हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके वर्क स्टेशन पे जाना है अंदर क्लासरूम में और आपको पूरा जो वर्डप्रेस है उसे बेसिकली इंस्टॉल करना है, कलरवे थीम लेनी है और बेसिकली एक पूरा का पूरा एक वेबसाइट आपको रेडी करना है। तो जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पूरा बेसिकली एक वेबसाइट रेडी कर रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर एंड वर्डप्रेस हमें हेल्प कर रहे हैं एडमिन पैनल के थ्रू कि हम अपनी वेबसाइट को बेसिकली रेडी कर सकें। तो आपकी वर्डप्रेस की जो ट्रेनिंग है वो एंटायरली फिनिश हो चुकी है एंड अब आप बेसिकली नेक्स्ट सेगमेंट पर मूव